फर्जंद हैं वो बरतानिया से वापस आ रहे हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो तब बीएनपी में असल जान पड़ेगी और उसकी कुव्वत नजर डॉक्टर आएगी। बेगम खालदा तो लेकिन इस वक्त शदीद अलील हैं, शायद जी वेंटिलेटर वो पर थी। अलील हैं, जी वो अलील हैं और उनके अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शन बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश की नई आने वाली सरकार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान की फेवर में है। शेख हसीना जो है जा चुकी हैं इंडिया का, इंडिया की जो बहुत बड़ी साजिश है नाकाम हो चुकी है और अब जो है आगे बांग्लादेश का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के हक में जो जमात है, पाकिस्तान इससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकता है और बांग्लादेश किस तरह आगे ठीक है इस दोस्ती से फ़ायदा हासिल कर सकेगा, आज की रिपोर्ट में शेयर करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे विक्ट्री डे के हवाले से, पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है और जो बिहारीज आज भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है उनके बारे में बात की जा रही है। तो पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं इस पे मज़ीद अहम पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ये बताएं कि जो वो महसूरीन थे बांग्लादेश के, जो बिहारी जिनको कहते हैं, जो और अपने आपको पाकिस्तानी कहने पे बजिद थे, उनके कैंप तो अभी तक मौजूद हैं। उनके बारे में कोई सुनगुन मिली आपको? ये तो नहीं मिली क्योंकि मुझे आए हुए सिर्फ 2 रोज हुए हैं, लेकिन उनके बारे में भी अगर आपको याद हो तो वजीर आजम जो थी साबिक हसीना वाजिद, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई अब उनमें से जो बांग्लादेश के शहरी बनना चाहते हैं हम उन्हें बना लेंगे बांग्लादेश के शहरी जो यहाँ पैदा हुए हैं, और जो लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी के शहरी रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो हम उसको भी उसकी सहूलत भी फराहम करने के लिए तैयार हैं। उसका मसला जो है वो पाकिस्तान के एंड पर है। अगर आपको याद हो कई कोशिशें हुई, हमारे और आपके दोस्त मोहम्मद सलाउद्दीन साहब भी उनमें शामिल थे, जब राब्ता आलम इस्लामी ने वादा किया कि अच्छा हम खर्च बर्दाश्त कर लेंगे उनको पाकिस्तान में सेटल करने का। लेकिन अगर एक ग्रोह है जो कहता है कि नहीं हम तो दिल से पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानियत ही चाहिए, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ही चाहिए, तो उनको तो फिर पाकिस्तान ही को कबूल करना चाहिए। और पाकिस्तान ने उनको नहीं कबूल किया तो बांग्लादेश ने अब वो पाबंदी उन पर से खत्म कर दी है जो पहले होती थी कि वो बांग्लादेश के शहरी नहीं बन सकते। तो आम तो नौजवान तो उनमें से बन गए हैं शहरी। ठीक। मुझे 2-3 मिले हैं दोस्त पुराने, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें पासपोर्ट मिल गया बांग्लादेश का, अब हम यहाँ के शहरी हैं। तो आप ये बताएं कि आपका, क्योंकि आपकी जो अहलिया हैं उनका ताल्लुक तो इस्फहानी ख़ानदान से है, और इस्फहानी ख़ानदान का एक बड़ा बिजनेस था यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में, और क्या अभी वो यहाँ मौजूद हैं और उनका बिजनेस उसी तरीके से चल रहा है? जी देखिए, उनके खानदान के जो अफराद बांग्लादेशी में रहे और उन्होंने 1971 के बाद पाकिस्तान हिजरत नहीं की, तो वो तो बांग्लादेश के शहरी हो गए और उन्होंने बतौर बांग्लादेश के शहरियों के कारोबार अपना कायम रखा और वो अब बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश की कारोबारी जिंदगी में मामूल के मुताबिक शामिल है। और सिर्फ वही नहीं, 3-4-5 और भी ऐसे हैं, तो उनको वो गैर बंगाली बांग्लादेशी के तौर पर कबूल करते हैं और वो यहाँ के कारोबार में, उनके कारोबार में कोई मुदाखलत पिछले 30-40-50 साल में नहीं थी। आपकी मसरूफियात जो हैं उनकी नौइयत यहाँ क्या है? बस निजी है या कुछ? कुछ कुछ निजी होगी, कुछ मालूमात जमा करने की होगी, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की होगी। तो कानी साहब, अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं उसमें ज़ाहिर है अबूरी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उस पर आम सेंटिमेंट क्या है लोगों का? अब ज़ाहिर है इलेक्शंस की भी डेट आ गई है कि इलेक्शन जो है फरवरी में होने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सियासी सेंटिमेंट होता है ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही है। अगर आप उन लोगों से मिले हैं जिनके नज़दीक जिनका हीरो कोई ऐसा फर्द है जो उस वक्त कैद में है, तो फिर उसके बाद हामी सारे यही कहेंगे कि जनाब दुनिया लुट गई, सब कुछ गलत हो गया। और दूसरी तरफ दूसरे होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये मस्बत बातें नजर आ रही हैं। तो मैं इस मामले में कभी भी फौरी और सख्ती तासुर कायम करने का कायल नहीं हूँ। ठीक। और ये जो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह है कि अबूरी हुकूमत से जो तवक्कुआत थी बहुत सारे लोगों की, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। अच्छा। करप्शन के खिलाफ वो इक़दाम जो करना चाहते थे पूरी तरह नहीं कर सके। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि देखिए वो
जो साबिक़ा हुकूमत है उससे बदले लेने में बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, और इस बात पर तवज्जो कम की है उन्होंने कि एक आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतख़ाब हो। और हकीकत ये है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो अब इस वक्त नज़र आ रही हैं, जमात इस्लामी और बांग्लादेश बीएनपी। नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों के लोग ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद मुकम्मल आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतख़ाब का इंतज़ाम ना हो पाए वक्त के ऊपर। सुना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं तारिक रहमान साहब, जो बेगम खालिदा जिया और जी वापस आ रहे हैं वो। जी ज़ियाउर रहमान साहब के फर्जंद हैं, वो बरतानिया से वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो तब बीएनपी में असल जान पड़ेगी और उसकी कुव्वत नजर तो आएगी। बेगम खालिदा तो लेकिन इस वक्त शदीद अलील हैं, शायद जी वेंटिलेटर वो पर थी। अलील हैं, जी वो अलील हैं, और उनके साहबजादे जो हैं वो ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्हीं से सबकी उम्मीदें वाबस्ता, और वो उनकी अलालत से पहले से वही पार्टी के कायम मकाम मगर चेयरमैन उन हैं और पर भी तो सबकी तवक्कुआत मुकदमात उनसे थे हैं। ना। ये वो मुकदमात खत्म हो गए हैं और कई मुकदमात उन्होंने जीत लिए हैं, एक आध मुकदमा जो है वो खत्म किया गया है, लेकिन उनके लिए भी बड़ी पेचीदगियां जिंदगी में हुई हैं, क्योंकि वो जब यहाँ से वहां गए बरतानिया, तो उन्होंने वहां बरतानिया में जिन शराइत के ऊपर कयाम की इजाजत ली, अब वो सारा उनको रिवाइज करना होगा, क्योंकि जब वो बांग्लादेश वापस आ जाएंगे तो वो उनको जो सहूलत थी वो खत्म हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए फैसला है। और फिर उनके लिए ये भी बड़ा फैसला है कि जो बांग्लादेश के में उनके बारे में जो कवानीन जो जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां हुई थी, उनके बाज असरात हैं जिनको वो खत्म करना चाहते थे। हुकूमत ने, इंटरिम हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और वो सारे इक़दाम जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, और बेशतर मुकदमात में तो उन्होंने अदालतों के जरिए बरियत हासिल कर ली। तो अब आप एक पाकिस्तान की सियासत पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और एक आपका दुनिया भी आपने अब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह देख ली है। तो पाकिस्तानी सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई मशवरा हमारे कर्ता धर्ता जो हैं उनको भी देंगे? देखें जी, हमारे कर्ता धर्ता हैं, मैं पहले हमारे कौन सी बात मानिए जो आप सुनी, आप सुन लेंगे। लेकिन मेरा तो अभी भी यही ख्याल है कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हर मुल्क में सियासत के लिए माकूल तरीका यही है कि लोग आपस में मफाहमत के साथ, समझ बूझ के साथ आगे बढ़ें, और सियासी इख्तलाफात को कोई ऐसा मार्का और जंगो जदल ना बनाएं जिसके अंदर एक तरफ दूसरी तरफ को मुकम्मल तौर पे खत्म करने पर ठीक है, बज़िद हो जाए। जहां जहां ऐसा हुआ है ठीक, वहां ना जमहूरियत रही ठीक है, है, ना सियासत चलें, रही है, और ना ही उन मुल्कों को कोई फायदा हासिल हुआ है। ठीक है। हुसैन हक्कानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम किस्म की बातें की है इन्होंने। लाइक यहाँ पे सारों से पहले वो तमाम लोग बिहारी स्पेशली जो बांग्लादेश में रहते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको वहाँ की जो सिटीज़नशिप है वो अलॉट कर दी गई है, और जिनको नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है जो लोग वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहते उनका राइट है कि उनको वो शहरियत दी जाए, लेकिन अगर अभी तक उनको नहीं मिली तो डैट इज़ सैड, और आई थिंक इस पे होना चाहिए काम। वेल यहाँ पे आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों को जो सिटीज़नशिप है वो दे दी गई है। वेल यहाँ पे साथ ही इन्होंने बात की है पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशंस के हवाले से, और बांग्लादेश में आने वाली नई हुकूमत के हवाले से। यहाँ पे पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो इस्लामी पार्टी है एक वो है मेन, और साथ ही जो खालिदा ज़िया है उनकी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो अब इन दोनों में बहुत बड़ा और ठीक है बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और यहाँ पे अगर पीछे वोट वगैरह को देखें तो सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक स्ट्रॉन्ग लगता है वो इस्लामी पार्टी का लगता है। वेल हर कोई इस चीज़ पे बात कर रहा है कि बांग्लादेश में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कितने शफाफ होंगे, इनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी। तो वेल वी होप कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की जो अवाम है उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट बने, और वो बांग्लादेश के लोगों की जो फलाह है उनके लिए काम करे। सो लाइक काफ़ी अच्छी बातें की, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी एडवाइस की, और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी, बहुत अच्छी एडवाइस की कि किसी किस्म के सियासी रिवेंज में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो इसमें
ना गवर्नमेंट्स रहती हैं, ना मुल्क का कुछ रहता है, ना इकॉनमी रहती है और सारा कुछ तबाह हो जाता है। तो वेल आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनवरी फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड। आप लोग यार किसको वोट देंगे, इस्लामी पार्टी को, नेशनलिस्ट पार्टी को, और कौन सी पार्टी आपकी फेवरेट है, लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।